अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। दिस इज़ मिमली हाजी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग के टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किसके रिलेटेड है। बहुत टाइम से मेरे से ना ये सवाल था कि व्हाट आई ईट इन अ डे, आप बना क्यों नहीं रही, आप क्या खाती हैं, आप इतनी जल्दी से वेट अपना कम कर लेती हैं, या आप अपनी इतना टाइम से अपने वेट को मेनटेन किस तरह से रखा हुआ है। तो आजकल मैंने दोबारा से डाइट स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ व्हाट आई ईट इन अ डे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। अच्छा देखिए जी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट भी करती हूँ, ठीक है, जब मुझे इंस्टेंट अपना वेट लूज़ करना होता है। आज जो मैं डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इसमें आप अपना वेट बहुत स्पीड से इंस्टेंट आराम से मंथ में 7 kg कम कर सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ आप अगर आप रूटीन वाइज यही डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, तो रूटीन वाइज आप 5 to 7 kg आराम से कम कर सकते हैं विद एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं आप जिम ही जाएं, आप सिंपल 30 मिनट्स की डेली वॉक कर सकते हैं, 20 मिनट्स मॉर्निंग कर सकते हैं, 20 मिनट्स ही नाइट में वॉक करके इस डाइट प्लान के साथ आराम से अपना 5 to 7 kg कम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले तो आ जाते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, जो कि ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो नहीं शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास जो होती हैं ब्रेकफास्ट की सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होती हैं। इन तीनों ऑप्शंस में आपको फुल कार्ब्स भी मिल जाता है एंड प्रोटीन भी मिल जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि इस डाइट प्लान के साथ आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी वर्कआउट, थोड़ा सा एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वर्कआउट के, विदाउट एक्सरसाइज आप कुछ कभी भी कम नहीं कर सकते। 1 to 2 kg आप कम कर लेते हैं, बट वो फुली स्पीड अप वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन डाइट के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट के लिए ये सबसे पहले मैं जो चने हैं, राजमा है, इन सबको बॉईल कर रही हूँ। डेली बेस पे मेरे से ये बॉईल नहीं होते, इस वजह से मैंने इनके हाफ kg के पैकेट्स लिए और इन्हें पानी में भिगो के रख दिया। राजमा, वाइट चने एंड ब्लैक चने, इन सबको पानी में भिगो के रख दिया और फिर बाद में मैं इनको बॉईल करके सभी को अलग अलग सेक्शन बना के मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि डेली बेस पे मैं आराम से वो एक बॉक्स निकाल लूँ, उसे अनफ्रीज़ करूँ, गर्म करूँ और उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं कट करके मैं उसके अंदर डाल के तो वो खा लेते हैं। ठीक है, डेली बेस पे मेरे से ये सब चीज़ें नहीं होते तामझाम। अगर आप फ्रीज़ करते हैं, आपने स्टॉक किया होता है, तो आपको पता है भाई आपने खाना ही खाना है। तो इसके साथ ही आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे इस डाइट प्लान में, और शुगरी वाटर जो हैं उसको ऑब्वियसली आपने अवॉइड करना है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की आ गई है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें है 3 स्लाइस ब्रेड। ये 2 पर्सन का ब्रेकफास्ट है। मैं और मानो आजकल हम दोनों डाइट कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट को जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये मेरा और मानो का ब्रेकफास्ट है। 2 एग्स का ऑमलेट है एंड 3 स्लाइस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सैंडविच बना लेती हूँ और आराम से इसको जो है ना मैं खा लेती हूँ। और ब्रेड जो है, आप ब्रेकफास्ट में अगर जो चाय लवर हैं, टी लवर हैं, वो टी ले सकते हैं। या फिर ये देखें, जो नेक्स्ट डे है, मैंने अपना जो डाइट का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। सेम ये 2 पर्सन का डाइट प्लान है और इसमें मैंने थोड़ी सी डेट्स भी रखी हैं, 1 चिकन का पीस रखा है, 2 ऑमलेट्स हैं एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी है। ठीक है, आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं और चाय भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाय ले रहे हैं तो थोड़ी कम ले लें, अगर बड़ा कप लेते हैं तो थोड़ा छोटा कप ले लें। तो यहाँ पे आप सैंडविच बना के आराम से एक मील इंजॉय कर सकते हैं। ये फुल फिलिंग मील होता है, जब आप कार्ब्स भी अच्छे से ले रहे हो ब्रेकफास्ट में एंड प्रोटीन भी ले रहे हो, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, जो है कि है सैंडविच। आप थोड़ी सी मायोनीज लगा के सैंडविच बना सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम अपने सैलड बनाने की प्रिपरेशन की तरफ, जो कि मैंने जितने भी चिकपीस थे और राजमा थे इनको बॉयल करके रखा था। ये लंच है। ठीक है, जो ब्रेकफास्ट था उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। थर्ड जो ऑप्शन है वो ओट मिल की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ये है सैलड बनाने की रेसिपी, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच दही फेंटा हुआ। ये भी सेम 2 से 3 पर्सन की जो डाइट है लंच की, वो मैं बना रही हूँ। 2 पर्सन की इजीली फुल होके आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है दही। फेंटा हुआ दही लेना है आपने, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके जितने भी लम्स हैं ना वो सारे निकल जाएँ। और घर का बना हुआ दही लेना है आपने, बाहर का दही नहीं लेना। तो इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल फीका सैलड नहीं होता है ये, आप बहुत टेस्टी सैलड है, आप मस्ट आप इसको ट्राई करना। मैं
बहुत टाइम से डाइट कर रही हूँ और जब भी मैंने डाइट किया ना, मैंने यही सैलड बनाया है, लंच में यही खाया है। सुपर 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 टेस्टी होता है, बहुत मज़े का सैलड होता है और आराम से आपका मैं तो इसे हमेशा लंच में एंजॉय किया और मेरा आराम से वेट लूज़ भी होता रहा, ठीक है। तो फुल फिलिंग होता है, आपको रोटी खाने की क्रेविंग नहीं होती। दिन में आप बार बार आप इसे रख दें, बार बार अगर आपको भूख लगती है 2 घंटे 3 घंटे के बाद, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। तो इसमें डाला है मैंने लेमन जूस, 1 स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पेरी पेरी सॉस, ठीक है। थोड़ा सा टेस्टी चटपटा चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मुझसे फीकी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती, खा लेते हैं लेकिन ये है कि स्लो डाउन में डाइट की तरफ जाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे से ना ज़्यादा डल गई थी। आप 1 टेबल स्पून इसमें पेरी पेरी सॉस डालें। थोड़ा सा इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर डालना है। जो भी सॉसेस हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं हमने सॉसेस कर लेनी कि वो हमारा डाइट मील नहीं रह जाए, वो एक चटपटा सैलड ही बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मायोनीज़ और केचप वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप इसे डाइट सैलड बना रहे हैं। तो अभी ये जो राजमा है इसको मैंने बाउल में डाल दिया है, सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाइट जो चना है वो भी डाल देंगे, ब्लैक चना है वो भी डाल देंगे। राजमा और ब्लैक चने की क्वांटिटी जो है आप फिर ज़्यादा रख सकते हैं। और ये है कुकम्बर, 2 कुकम्बर मैंने कट किए हुए थे और बड़े वाले कुकम्बर जो हैं मैंने कट किए हुए हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये हैं टमाटर और साथ में ये है कुछ पीनट्स इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप आर्टिफिशियल जो पैकेट्स आते हैं जो मार्केट में आपको आराम से पैकेट्स मिल जाते हैं पीनट्स के, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं डेली का 1 पीनट का पैकेट ना इसके ऊपर डाल देती सैलड का, बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी भी चीज़ सॉसेस थी मैंने दही में फेंटी हुई थी, मायोनीज़ की जगह आप दही यूज़ करेंगे, ठीक है। मायोनीज़ या केचप बिल्कुल अवॉइड करनी है आपने। तो ये जो है दही के अंदर जो मैंने जितनी भी सॉसेस मिक्स की हुई थी, अब सबको मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये हमारा सैलड जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको सर्व करेंगे और इसे खाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को कच्ची सब्ज़ियाँ हज़म नहीं होती या कच्ची सब्ज़ियाँ खाने में थोड़ी सी उन्हें कॉन्स्टिपेशंस होती हैं या फिर उन्हें पसंद नहीं है, कच्ची सब्ज़ियाँ उनसे खाई नहीं जाती, तो उनके लिए जो है ना मैंने सेकंड रेसिपी भी रखी हुई है। जो सेकंड रेसिपी है वो भी सेम ऐसी ही है, आपने वो भी सेम इसी तरह से बनानी है। तो अभी ये जो सैलड है ना मैं ये कर रही हूँ इंजॉय, बहुत मज़े का बनता है ये सैलड और आप इसे थोड़ा करके खाते हो और इतना फुल फिलिंग है कि आपको 3 से 4 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो साथ में पानी की बोतल आपने ज़रूर रखनी है, इस तरह की 10 से 12 बोतल जो है डेली मैं पीती हूँ। और बहुत जल्दी, जितना अच्छा आप डाइट प्लान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे डाइट में, आपकी स्किन भी उतनी अच्छी रहेगी, आप उतनी जल्दी वेट कम करते हैं। तो अभी आ जाते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि सैलड की सेकंड रेसिपी है। इसमें भी सेम वही जो सैलड है मैं वही यूज़ करने वाली हूँ और ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल ऑयल नहीं यूज़ करी। 1 टीस्पून ऑलमोस्ट मैंने ऑलिव ऑयल डाला है इसके ऊपर। ये जो बोतल है ये मैंने दराज से मंगाई थी, बहुत अच्छी बोतल है और बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। अब जब आप इसे डाल रहे होते हैं तवे पे तो बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। तो इस तरह की बोतल आप अपने पास ज़रूर रखें या स्प्रे वाली जो बोतल होती हैं वो ज़रूर रखें, बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज था 1 अदद, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हमने पकाना नहीं है, हमने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट्स, ऑलमोस्ट हमने 2 मिनट्स इसे बस सौते करना है। सॉफ्ट करेंगे हम इस अनियन को और जो हमने फ्लेम है ना वो कम कर दिया। तो बिल्कुल इसे सॉफ्ट करने के बाद जो है आप इसके अंदर जो सैलड हमने लंच में बनाया था, जिनको कच्ची सब्ज़ियाँ नहीं पसंद आती वो इस सैलड को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चेंज करके उसी सैलड को आपने सेम एज़ इट इज़ सब कुछ मिक्स किया, बाउल के अंदर सब कुछ मिक्स किया। आप चाहें तो उसे कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा तो है नहीं है वो, बट ये है कि उसके जो मसाले हैं ना वो ज़रूर कच्चे होते हैं। तो ये वाला जो बोल है आधा जो है वो हमने लंच में खा लिया था और ये अभी मैं बना रही हूँ इसके वही वाला बोल है, सेम वही सॉसेस हैं और मैंने इस बोल को पकड़ा और इसके अंदर डाल दिया। ऑनियन को मैंने बिल्कुल सौते किया, सॉफ्ट किया है, उससे ना तो कलर चेंज किया है ना ही उसकी स्मेल ख़त्म हुई है। और इस सारे मिक्सचर को हमने इसके पैन के अंदर डाल देना है। जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ये सैलड बिल्कुल रेडी हो जाता है और इतना फुल फिलिंग होता है। ये भी सैलड सेम ही एज इतना फुल फिलिंग होता है और इतनी जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाता है और
ईज़ी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप इस सैलड को ट्राई करें, डेली आप इस सैलड को खाएं, आपका 5 to 6 kg जो है आराम से कम हो जाएगा। तो ये मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं सॉल्ट भी। बस अब करना कुछ नहीं है, इसे ढक के 2 से 3 मिनट बस पकाना है और इन्जॉय करना। अच्छा, स्नैक्स की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आपको बीच में भूख लगती है ना, तो आप इस तरह से कुकुम्बर खा सकते हैं, ऊपर आप नमक या चाट मसाला डाल सकते हैं। और इस मैडम को मैंने दिया है, इसका मुंह देखने वाला है, क्योंकि ये भी डाइट का आजकल थोड़ा सा हिस्सा बनी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। बच्चों को ज़्यादा डाइट करानी भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे है ये सैलड जो है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को हम कर लेंगे बंद और ये सैलड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे बस सर्व करेंगे और हम खाएंगे। अच्छा, जो अगर एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको ही सूप बना के आराम से आप इसको रात को डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप दिन में कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, तो आप रात के टाइम जो है इस सैलड को थोड़ा सा सौते करके थोड़े सा हल्की फ्लेम पे पका के डिनर में आप इसे खा सकते हैं, तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों की होता है कि आप कच्ची सब्जियां रात के टाइम नहीं खाएं, उससे वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो डाइजेशन के लिए हम इसे डिनर में आप इसे रात को थोड़ा सा सौते करके थोड़ा सा पका के इंजॉय कर सकते हैं अपने डिनर के मील में। अच्छा, मैं डाइट करती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी चटपटी सी मसाले वाली डाइट करती हूँ, ताकि आपको फ़ील ही नहीं हो कि आप डाइट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ बॉडी को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने ये जो सैलड है ना, इसके ऊपर मैंने डाली है ये पैकेट वाली पीनट, मसाला पीनट है, बहुत टेस्टी लगता है। सैलड का आपका टेस्ट ही चेंज हो जाता है जब आप इस तरह से। अच्छा जी, आ जाते हैं डिनर की तरफ। तो जो डिनर है, मोस्टली मेरी यही प्योरिटी होती है कि मैं जो घर में बना होता है ना, जो कुछ भी घर में बना होता है, सब्ज़ी उसमें तो थोड़ी सी सब्ज़ी लेती हूँ, या फिर कुछ भी मटन, दाल, चना कुछ भी बना है तो वही जो घर में बना होता है मैं वही खाना पसंद करती हूँ। अगर आप डाइट कर रहे हैं, अगर आपको वेट लूज़ करना है, तो आप उसमें फुल रोटी की जगह आप अपनी रोटी आधी कर सकते हैं। ठीक है, और जो घर में बना हो कोशिश करें वही खाएं, उसमें से क्वांटिटी कम कर दें। जैसे कि सारा दिन मैंने डाइट वाला खाना खाया और रात को सम टाइम आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि अब पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर दी। तो अभी जो है मैं खा रही हूँ करेले के साथ रोटी, जो कि घर की बनी हुई है, घर का नॉर्मल आटे की है। मैं जो है आधी रोटी खाना पसंद करती हूँ रात के खाने में, या फिर अगर आप खाना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा भूख है, ज़्यादा क्रेविंग है, तो आप लंच में आधी रोटी खा लें और आधी रोटी डिनर के टाइम खा लें। तो यहाँ पे करेले का सालन है, फिल हुए करेले हैं, जो कि मैं अभी डिनर में खा रही हूँ, और हमारी मानो भी करेले ही खा रही है। तो ये रही आधी रोटी जो कि बच गई, जो कि मैंने नहीं खाई, मैं आधी रोटी खा के बस फुल हो गई थी। तो रात का खाना खाने के बाद आपने 20 मिनट वॉक करनी है, उसके बाद आपने आ जाना है, ग्रीन टी पीनी है आपने। ठीक है, ये पड़ा हुआ है सबसे पहले, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैंने दराज से मंगवाया था। इसके ऊपर सब चीज़ें पड़ी होती हैं, जितने भी मेरे विटामिन हैं, जितनी भी मेरी मेडिसिन हैं, सॉसेस हैं, ग्रीन टी, हनी, कॉफ़ी, एवरीथिंग। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और 11 का टाइम हो गया है, और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि रात को जो है आप जाग रहे हो तो आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे जो ग्रीन टी है, ये टपाल की ग्रीन टी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आए हुए हैं आजकल। तो मैं हमेशा इसको सामने रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी भूख लगे ना, तो या फिर मैं अगर भूल भी जाऊँ, तो मैं जो ग्रीन टी है ना, वो पैकेट निकालूँ और पी लूँ इसको। या तो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीना पसंद करती हूँ, सुबह उठते ही मैं गर्म पानी का 1 कप पीती हूँ। एक छोटा कप नहीं, बड़ा मग मैंने रखा होता है। और सेकंड जो है, नाइट में भी मैं ग्रीन टी पीना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़्लेवर सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं कौन सी फ्लेवर पीऊँ। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा फ्लेवर पीऊँ। तो सोने से पहले आपने वॉक ज़रूर करके सोना है, एंड सेकंड ग्रीन टी ज़रूर पी के सोनी है। तो मैं अपनी ग्रीन टी पीने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना भी हमने खाना खाया या जो भी हमारा बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, वो आराम से ग्रीन टी से डाइजेस्ट हो जाता है। और इस डाइट प्लान के साथ आई मस्ट से कि आपका 5 to 7 kg आराम से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको ग्रीन टी का फ्लेवर ऐसे ही पसंद है, तो आप ऐसे भी पी सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट है अभी आपका डाइट में यहाँ पे ग्रीन टी में, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं एज अ फ्लेवर। बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है जब आप हनी यूज़ करते हैं। आप हनी को मॉर्निंग में, मैं समटाइम मॉर्निंग में हनी
सुबह गर्म पानी के साथ 1 टीस्पून जो हनी है मैं लेना पसंद करती हूँ, खाती हूँ मैं उसे। और समटाइम मैं पानी में भी मिक्स कर लेती हूँ या फिर मैं उसे ऐसे ही खाती हूँ। तो आप हनी यूज़ कर लें, पानी में मिक्स करके साथ में ग्रीन टी के साथ पिएँ, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है, पानी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए हैं, मैं क्या खाती हूँ और हमारे वर्कआउट्स क्या हैं या मेरी डेली रूटीन क्या है, अबाउट डाइट या फिर अबाउट वेट लूज़, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक लिए दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। Positivity, that's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.